प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग नए मेहमान नामक एकांकी को पढ़ते हैं। इसकी रचना उदय शंकर भट्ट जी ने की है। तो चलिए पहले हम लोग पात्र परिचय देखते हैं। पहले पात्र है विश्वनाथ जी, जो कि गृह स्वामी है। एक है नन्हेमल और दूसरे है बाबूमल, दोनों अतिथि हैं। अगले पात्र है प्रमोद और किरण, ये दोनों विश्वनाथ के बच्चे हैं। अगला आगंतुक है जो कि रेवती का भाई है और रेवती विश्वनाथ की पत्नी है। स्थान है भारत का कोई बड़ा नगर और समय है गर्मी की रात के 8 बजे। तो चलिए अब हम लोग एकांकी को शुरू करते हैं। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियां रखी है। पश्चिम के द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के पास 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है। फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी-कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता तथा सुसंस्कृति के चिन्ह, अर्थात रंगमंच की दशा इस प्रकार है। तो चलिए अब हम लोग एकांकी को पढ़ते हैं। पहले पात्र है विश्वनाथ जी। उफ, बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। इस बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी? विश्वनाथ जी इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। रेवती आंचल से मुख का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है, सिर दबाती है। विश्वनाथ जी कहते हैं, पानी पीते पीते पेट फूला आ रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो होगा। फिर रेवती कहती है, गर्म है। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो, जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूं। फिर रेवती कहती है, बर्फ ले आते, पर बर्फ तो कोई कहाँ तक पिए। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, बर्फ बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा, प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। उफ, लो पंखा ले लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती कहती है, रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरे खाटे भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, एक ये पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। फिर रेवती कहती है, वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है? जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ। फिर रेवती कहती है, क्या फायदा, अगर लाला मान भी ले तो वह नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूंगी। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं कि फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा। कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। फिर रेवती कहती है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है। मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। फिर रेवती कहती है, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है।
रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा जाता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती कहती है, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। फिर विश्वनाथ जी पानी पीकर कहते हैं, उसने क्या कम बीमारी भोगी है? पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने। फिर रेवती कहती है, भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मुझे डर है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूं तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूंगा। बच्चे को ले जाओ, या गर्मी में भून रहा है। फिर रेवती कहती है, या नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। और ऊपर ही क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही है, तुम ही जाओ ऊपर। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हाँके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर रेवती कहती है, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद कमरा, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद न आएगी, सवेरे काम पर जाना है। जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। फिर रेवती कहती है, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे? तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी, जाओ। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। इसके आगे की एकांकी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।